रांची नगर निगम में मेयर पद पर जीतने के बाद बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। कुछ देर बाद रोड शो भी निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, समर्थक शामिल होंगे। तो रांची नगर निगम में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। रोशनी खलको ने जीत हासिल की है मेयर पद पर और इससे खुशी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी प्रकट किया उन्होंने। कुछ देर बाद रोड शो निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है, उन्हें बधाई दी है। रांची में मेयर पद पर बीजेपी समर्थित रोशनी खलको की जीत पर राज्य सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बयान दिया है। उनका कहना है, इस हार को हम लोग नेगेटिव नहीं मान रहे हैं। नजदीकी टक्कर में हमें हार मिली है, पर कांग्रेस रांची में आज भी मजबूत स्थिति में है। निश्चित हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था और विशेष रूप से इस साल कांग्रेस ने खास करके रांची जैसे जगह पे बहुत ही मेहनत किया और मुझे लगता है परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, मगर मैं इस परिणाम को नेगेटिव रूप से भी नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है काफ़ी नज़दीक का टक्कर था और मुझे लगता है कुछ चीज़ों में फिर से काम करने की ज़रूरत है और रांची में हम लोग एक बेहतरीन स्थान में हैं। पार्टी ये मान रही वजह है ये, क्या मानती है कि जेन्युइन फैक्टर है? नहीं, कोई फैक्टर की बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि चुनाव में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं लड़ने के लिए और इसमें इस निकाय चुनाव में कोई गठबंधन तो थी नहीं, तो लोग स्वतंत्र थे अपने कैंडिडेट्स देने के लिए। देखिए, ये वोटर लिस्ट के बनने के समय से ही जो धांधली शुरू हुई थी, मतगणना में चरम पर पहुंच गई। कुछ अधिकारियों ने इस सरकार के टूल किट बनकर काम करने का काम किया। ये भूल जाते हैं कि सत्ता आती जाती रहती है। आज उनकी सरकार है, कल हमारी भी रहेगी। तो ऐसे गलत करने वाले अधिकारियों को हम चिन्हित करके रखेंगे, जिन्होंने हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को पीछे कर दिया, जो हमारे आगे चल रहे थे, जबरन हमारे वोट को उनके वोट में गिनवा कर जो किया है इन्होंने, खास करके चाईबासा में, चक्रधरपुर में, चास में और देवघर में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहाँ नंगा नाच हुआ है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया इस चुनाव में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नगरों में भी, शहरों में भी एक्सेप्टेबल है। हमारी जनप्रियता, लोकप्रियता बढ़ी है। हेमंत सोरेन जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले बहुत ही, मैं बोलूँगा, पुअर परफॉर्मेंस रहा। पूरे देश में टूल किट वो चला रहे हैं, पूरे देश में वोट चोरी वो कर रहे हैं और हमको चोर बताएंगे। तो बीजेपी के बातों को बहुत सीरियसली हम लोग लेते नहीं हैं आजकल, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना, उसमें एक बात तो तय है कि हर चीज़ में वो ऐसा एंगल ढूंढ के लाना चाहते हैं जिसमें सरकार जो है वो बदनाम हो। तो सरकार ने बेहतर काम किया है, चुनाव आयोग ने भी बेहतर किया, जीत हार जिसकी हो, लेकिन चुनाव आयोग ने एक अच्छा पहल के साथ अच्छा चुनाव कराया है। मेदिनीनगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की पुत्री नम्रता त्रिपाठी को 3122 मतों के अंतर से पराजित किया है। हर वार्ड में हम घूमते रहे लगातार 3500 वार्ड में, और 3500 वार्ड का अलग अलग ही तरह का डिमांड है। कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। क्या दीदी, अब मेरी नई पार्षदें भी आई हैं, बहनें, इन सब के साथ मिलकर हम अपने अपने वार्डों का, क्योंकि 35 वार्ड पूरा निगम के अंदर है और जिस तरह की योजनाएं आएंगी उसका हम लोग पूरा लाभ उठाएं। एक पहचान दिलाने में जो इन्होंने काम किया है, फिर से बचे हुए कार्यों को कर करके एक उपहार के रूप में इस शहर को देने का काम करेंगी और एक पहचान जो बना है, इस शहर का नाम यानी ऐसो अरुणा शंकर के नाम जाता है, उस पहचान को और ऐसो आगे बढ़ाने का काम करेगी। यही हमारी फिर से शुभकामनाएं इनको है और जितने कार्यकर्ता इसमें लगे और एक मतदाता लगे उनको भी बहुत बहुत सबको दिल से आभार। संगठन के लोगों ने बहुत मेहनत किया है। अब मेयर की जिम्मेवारी है कि जो जिम्मेवारी उनके माथे पर तिलक के रूप में लगाई है यहाँ की जनता ने, उस जिम्मेवारी को 5 साल बखूबी निभाना है
सारे लोगों के सुख दुख में खड़ा रहना है, और जो उनका मन में सपना है, जो उन्होंने वादा किया है, उस वादा को पूरा करना है। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद खूंटी में जश्न का माहौल है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रानी टूटी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। रानी टूटी ने जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उनके समर्थन तो मुझे मिला था, और कार्यकर्ता ही बता सकेंगे कि उन्होंने कितना सहयोग किया है, लेकिन मैं दिल से जीती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है। खबर देवघर से, जहां नगर निगम चुनाव में युवा प्रत्याशी रवि राउत की जीत हुई है। युवा प्रत्याशी रवि राउत ने 5143 मतों से शानदार जीत दर्ज कर महापौर पद पर कब्जा जमाया है। जीत के बाद रवि राउत ने इसे देवघर की जनता की जीत बताया। वहीं देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के सफल आयोजन पर संतोष जताते हुए सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। डिप्टी मेयर है और जो उप महापौर है, मतलब उपाध्यक्ष जो है, उसका चुनाव हम लोग मार्च में करेंगे। जो संभावित तिथि तो 13 है, लेकिन जो एग्जैक्ट हम लोगों को हम लोग निकाल के जो निर्धारित करेंगे वो आप लोगों को हम 1-2 दिन में बता देंगे। सर, पदभार ग्रहण की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? अभी हम लोग का संभावित वही है, 13 तारीख को है, लेकिन हालांकि हम लोग ये पुष्टि आप लोगों को 1-2 दिन में कर देंगे। साहिबगंज नगर परिषद में काउंटिंग खत्म हो गई, जिसमें जेएमएम समर्थित प्रत्याशी रामनाथ पासवान ने जीत हासिल की है। साहिबगंज में शहर की सरकार में पहली बार जेएमएम की जीत हुई है। रामनाथ पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कपिल देवदास को 2795 वोटों से हराकर जीत हासिल की। जीत के बाद रामनाथ पासवान के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की गिनती दूसरे दिन भी जारी है। आज जिला प्रशासन द्वारा तीसरे राउंड की मतों की गिनती में किसे कितना वोट मिला, इसकी जानकारी दी गई। दूसरे दिन 40,882 वोटों के साथ संजीव सिंह पहले स्थान पर है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार तीसरे स्थान पर है। चुनाव में बढ़त मिलने पर संजीव सिंह ने धनबाद की जनता को धन्यवाद दिया है। मतदान की गिनती हो रही है और उन्होंने ये तय कर लिया कि उनका मेयर कौन होगा। बाद बाकी काउंटिंग जारी है, शाम तक आप लोगों के सामने रिजल्ट है। ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि कल तक होगा या आज शाम तक खत्म हो जाएगा। वो तो एक प्रक्रिया है, जब तक हो जाए वो तब तक होगा। सिमडेगा नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव ओलिवर लकड़ा ने जीत लिया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओलिवर लकड़ा को जीत के लिए 156 वोट मिल गए थे, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल तिर्की के द्वारा फिर से मतगणना कराने की मांग की गई। देर रात तक चली काउंटिंग में ओलिवर लकड़ा को 4691 वोट मिले, जबकि अनिल तिर्की को 4519 मत ही मिले। आज ओलिवर लकड़ा की जीत पर जमकर जश्न मनाया गया। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते थिरकते नजर आए। ओलिवर लकड़ा की जीत पर जमकर जश्न मनाया गया। सिमडेगा नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और इसमें ओलिवर लकड़ा ने चुनाव में जीत दर्ज की है।